हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं उनमें पर्टिकुलर कोई भी एक एलिमेंट जो है वो हम बाहर निकालेंगे, दूसरा एलिमेंट फिक्स रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिक्सचर में दिए जाएं तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे वो हम देखते हैं। जो मोस्टली इवापोरेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर में से पानी इवापोरेट हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। फटाफट देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाफट एक बार ट्राई करें इसको, क्वेश्चन को ट्राई करें। पहले आप वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, देन आप उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन में बोला गया है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज। सिंपल से अगर देखें तो आपको एक 6 लीटर का एक सॉल्यूशन दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि 5% जो है वो है सॉल्ट। तो हम ऐसा मान लेते हैं वाटर है वो कितना है 95%, हालांकि हमें जरूरत नहीं है इसकी। फिर बोला गया कि 1 लीटर वाटर जो है इवापोरेट हो गया, तो 1 लीटर वाटर बाहर निकाल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन है वो कितना लीटर बचा होगा, तो 5 लीटर बचा होगा। ठीक है, अब बोला गया है इसमें कि ये बताओ कि जो सॉल्ट है वो परसेंट वाइज कितना बचा होगा, मींस आपको इस सॉल्ट के परसेंटेज बताने। तो अगर हम इसको फटाफट सॉल्व करें तो आप यहां कंडीशन को समझो। जो पहले सॉल्ट था, इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आपके पास में नमक और पानी का घोल है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको धूप में रख दिया। अब अगर आपने धूप में रखा तो उसमें से नमक इवापोरेट होगा या पानी इवापोरेट होगा, या दोनों इवापोरेट होंगे। तो अगर हम बेसिक की बात करें इसमें तो वाटर ही इवापोरेट होगा, है ना। मींस जो सॉल्ट है, जो उसकी क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। तो सेम ही कंडीशन हम यहां रखने वाले हैं। हमें ये मालूम है यहां पर कि जो सॉल्ट है फर्स्ट कंडीशन में और जो सॉल्ट है सेकंड कंडीशन में, दोनों केस में उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही है। ठीक है, क्वांटिटी फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो यहां है कितना, तो हम बोलेंगे 5% ऑफ 6 लीटर। यहां कितना है हमें नहीं मालूम, तो x% मान लेते हैं। तो x% ऑफ कितने का, 5 लीटर का। सॉल्व कर लें, परसेंट ऑफ हटा दो, 5 से 5 सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो 6% ये आपका आंसर होगा। एक लाइन लिखकर फटाफट उसमें आंसर हम निकाल लेते हैं। कोई एलिगेशन वगैरह रूल लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो अप्रोच भी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे हम रेशियो अप्रोच भी लगाएंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में लगाते हैं और कहाँ प्रॉब्लम आती है लगाने में, वो भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आप एक बार 2 ट्राई करें और उसमें समझते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को हम फटाफट एक लाइन लिखकर सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा उसमें हम रेशियो या कोई एलिगेशन रूल वगैरह नहीं लगाएं, वही बेटर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर 25% इज सॉल्ट। 40 लीटर का मिक्सचर है, 25% उसमें क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, फिर बोला गया है कि कितने लीटर वाटर हम उसमें से निकाल लें, इवापोरेट हो जाए वो, कि जो सॉल्ट है वो 50% हो। फिर से मैं यहां पूरा लिख देता हूं। आपके पास में सॉल्ट कितना है 25%, अब ओनली सॉल्ट की बात कर रहे हैं, और ये टोटल कितना है 40 लीटर। आपने इसमें से कुछ इवापोरेट किया तो x लीटर वाटर ये इवापोरेट हो गया, बाहर निकल गया। अब आपको परसेंट दिया जा रहा है, सॉल्ट कितना 50%। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना पानी हम बाहर निकाल लें। तो ये जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 40 माइनस x लीटर, क्योंकि x लीटर तो आपने निकाल लिया। तो सिंपल सी एक लाइन रखनी है आपको। आप सॉल्ट फर्स्ट वाले केस में जो क्वांटिटी वाइज रखने वाले हो, वही सेम क्वांटिटी आपको सेकंड केस में मिलने वाली है। ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। तो हम सिर्फ एक ही लाइन रखेंगे एग्जाम में, 25% ऑफ 40 इज इक्वल्स टू कितना, तो 50% ऑफ 40 माइनस x। ठीक, तो परसेंट ऑफ ये सॉल्व कर लें, 25 सॉल्व करोगे, ये 2 बार 2 से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 20 और ये 40 माइनस x, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉल्व करने पर 20। तो 20 लीटर पानी जो है वो इवापोरेट उसमें से होना चाहिए। एक कंडीशन सॉल्व करने के लिए ये है। दूसरा, अगर आप रेशियो यहां अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहां एक एलिमेंट जो है वो आप फिक्स रख रहे हो। सॉल्ट की क्वांटिटी वो तो चेंज हो ही नहीं रही।
अगर फ्रैक्शन की आपको नॉलेज अच्छी होगी तो 25% होता है 1/4। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर की, ये फर्स्ट वाले केस में 25% मतलब अगर ये 1 है तो वाटर कितना होगा 3, ठीक है। फिर बोला गया है कि सॉल्ट जो है 50% है तो वाटर कितना हो जाएगा, वो भी 50% होगा। तो यहां अगर रखें सेकंड वाले केस में तो यहां वैल्यू आपको कितनी देगी 50%, मतलब दोनों बराबर बराबर 1:1, ठीक है। अब सॉल्ट की वैल्यू सेम होनी चाहिए जो कि यहां मिल रही है बाय डिफॉल्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो हम उसको सेम करते हैं, ठीक है। तो हम यहां रिलेट करेंगे 3 पहले वाटर था, अब कितना हो गया 1, कितनी कमी हुई 2 की, लेकिन हमें तो रियल वैल्यू चाहिए तो हम रियल वैल्यू को रिलेट करेंगे पहले। तो टोटल की वैल्यू हमें रियल मालूम है 40 लीटर, तो यहां टोटल कितना है 4 यूनिट, वो 40 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के बराबर, तो 2 यूनिट आपने बाहर निकाला था, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 लीटर, ठीक। तो अगर रेशियो से करना है रेशियो से आप सॉल्व कर लो, और अगर आपको एक लाइन लिखकर सॉल्व करना है तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, वो बेस्ट है। आई थिंक रेशियो में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर आप 3 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया इन 42 लीटर्स मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर 25% इज सॉल्ट, हाउ मच लीटर वाटर शुड बी इवोपरेटेड सो दैट द सॉल्ट बिकम्स 35%। पहले हम यहां इस कंडीशन को रख लेते हैं, 42 लीटर टोटल था, उसमें सॉल्ट कितना था तो 25%, 25% था, ठीक है। फिर आप कितना बाहर निकाल लो तो x लीटर ही मान लेते हैं, कितना बचना चाहिए तो 35% बचना चाहिए, तो यहां वैल्यू क्या आएगी वो 42 माइनस x लीटर, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है x के बारे में, ठीक। आप चाहे तो इसको कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो, तो फिर इसको नहीं मानेंगे, फिर हम वो माइनस करके निकाल सकते हैं। फिलहाल आप इसको मान लो, डायरेक्ट वही निकालेंगे हम, ठीक है। कंडीशन को समझते हैं, दोनों केस में सॉल्ट सेम है तो मैं आप फटाफट रख रहा हूं, 25% ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 35% ऑफ 42 माइनस एक्स। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही हम समझ जाते हैं, मैं एक लाइन रखनी, सीधा सीधा सिंपल सा। परसेंट ऑफ 5 से सॉल्व कर लो 5 से सॉल्व करोगे 7 से सॉल्व करोगे 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30। 42 माइनस एक्स सॉल्व करें तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर, x इधर लेकर आते हैं, x की वैल्यू सॉल्व करने पर 42 माइनस 13 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12। क्लियर है, ठीक है। तो 12 ये आपका आंसर होगा। इसको अगर हमें रेशियो से सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो सॉल्ट जो है 25% है, ठीक है, और परसेंट अगर रखने हैं तो रख लो 25% और 75%। और फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत आसान हो जाता है, 1:3। ये फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड वाली कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड है, यहां 35%, ठीक है, और यहां कितना होगा तो 65%, ठीक। सॉल्ट एंड वाटर ही रख रहे हैं। 5 से सॉल्व कर लें तो 7 और वैल्यू कितनी 13। अब सेम क्या है, सॉल्ट सेम, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, पानी ही इवोपरेट हो रहा है। तो यहां तो 7 है, यहां 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 बनाएंगे, तो काम बढ़ गया ना हमारे लिए। वहां एक लाइन लिख रहे थे 7 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो यहां से चेक करते हैं कितनी वैल्यू कम हो गई 8 कम हो गई। ये वैल्यू आपकी सेम हो चुकी है। अब आप दोनों रेशियो को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो टोटल की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये 28 टोटल वो एक्चुअल में किसके बराबर है 42 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 42/28, 14 सॉल्व कर लें वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो 8 यूनिट की वैल्यू 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, तो 8 इंटू 3/2, 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू 4, तो वैल्यू आ जाएगी 12 लीटर। तो 8 यूनिट बाहर निकाल रहे थे, उसकी रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 लीटर। क्लियर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो आप रेशियो से सॉल्व करना चाहो उससे कर सकते हो, और अगर आपको सॉल्व करना है एक लाइन रखकर परसेंटेज को इक्विवेलेंट करके, तो वहां से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन बोला गया सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 10% सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन
by weight of a 20 liter of water evaporates and the solution now contains 20% of salt. इस बार पानी जो बाहर निकाल रहे हो उसकी वैल्यू आपको दी जा रही है, 20 लीटर आप पानी बाहर निकाल रहे हो और दोनों बार जो सॉल्ट के परसेंटेज है वो आपको दिए गए। आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल क्वांटिटी बताओ कितनी थी। कंडीशन को पूरा समझते हैं। बोला गया है सॉल्ट जो 10% था, तो वाटर कितना होगा 90%। फिर आपने क्या किया, इसमें से 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। अब बोला गया है सॉल्ट जो है 20% है, तो वाटर कितना होगा 80%। ठीक है, एक लाइन रखकर अगर हम सॉल्व करें इसको तो हम ये बोलेंगे कि 10% ऑफ एक्स, टोटल कितना था हमें नहीं मालूम तो हम एक्स लीटर को मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने 20 बाहर निकाल दिया तो ये कितना होगा x माइनस 20 लीटर, तो उसका कितना परसेंट, तो 20% ऑफ x माइनस 20। ठीक है, 10% ऑफ x 20% ऑफ x माइनस 20। तो यहां 10% से सॉल्व कर 10% ऑफ x 20% यहां सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x ये 2x माइनस का 40, तो सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। x की वैल्यू 40 आंसर भी है, लेकिन पूछा ये गया है क्या, नहीं टोटल नहीं पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, वाटर के बारे में। तो वाटर कितना होगा, तो 90% ऑफ 40 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो 36 लीटर ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। और अगर आपको रेशियो वाले अप्रोच से सॉल्व करना है इसको तो भी कर सकते हैं, फटाफट रखें। तो 1:9 वैल्यू है, दूसरे वाले केस में 20 और 80 रख लिए हैं 1:4। ठीक है, या फिर 20% 1/5 होता है, 5 में से 1 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगी वैल्यू। सॉल्ट सेम ही मिल रहा है, तो यहां देखिए कितनी कमी है 5 की, कितनी आपने वैल्यू कम की वाटर की 20 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 लीटर। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है फ्रेश नट्स कंटेन्स 80% वाटर बाय वेट whereas ड्राई नट्स कंटेन 50% वाटर बाय वेट। सुरेश वाई 60 kg ऑफ फ्रेश नट्स फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 200, 200 रुपए में 60 kg वो फ्रेश नट्स लेकर आया है। फिर बोला गया है व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द ड्राई नट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। क्या किया, 60 किलोग्राम लेकर आया वो व्यक्ति 200 रुपए के, उनको सुखाया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 20% अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो बताओ पर किलोग्राम के हिसाब से क्या प्राइस होनी चाहिए। तो पहले हम ये देखें इसमें कि जब वो लेकर आया फ्रेश नट्स तो उससे वो ड्राई नट्स कितने बना पा रहा है, कितने किलोग्राम बन रहे हैं। ठीक, कंडीशन को समझते हैं, कंप्लीट कंडीशन बता रहा हूं मैं यहां पर। आपको बोला गया है कि 80% वाटर, ठीक है, तो पल्प उसमें कितना होगा 20%। ठीक है, फिर जब इसको सुखा लिया तो ये जो है वो फ्रेश और ये जो है वो हम बात कर रहे हैं ड्राई की। तो पल्प और वाटर, अब वाटर कितना है 50%, तो पल्प कितना होगा वो भी 50% होगा। तो आप रेशियो से सॉल्व करना चाहो रेशियो से कर लो या फिर डायरेक्ट रख लो। वो व्यक्ति कितना लेकर आया था 60 kg, तो फ्रेश वो 60 kg लेकर आया, तो हम यहां रखें तो 20% ऑफ 60 kg, उससे आप कितने किलोग्राम बना पा रहे हो ड्राई नट्स। तो हम रखेंगे 50% ऑफ x kg, हमने कितने मान लिए x kg हम बना पा रहे हैं। तो यहां से सॉल्व करें परसेंट ऑफ 0 से यहां सॉल्व कर लो, 5 से सॉल्व करेंगे तो 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 किलोग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 किलोग्राम। ठीक है, कितने 60 kg से 24 किलोग्राम आपको ड्राई नट्स मिल रहे हैं। अब वो ये बोल रहा है कि फायदे पर बेचना है, 20% का फायदा है। अब समझना ध्यान से, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 200 रुपए, उस पर चाहिए फायदा 20% का, तो 20% डायरेक्ट बढ़ा दें, कितना 40 रुपए बढ़ा दोगी, तो जो सेलिंग प्राइस आएगी उसकी टोटल सेलिंग प्राइस पूरे की, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 240 रुपए। अब वो पर किलोग्राम के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहां अगर हम देखें हमने कितने 24 किलोग्राम बेचे, कितने के 240 रुपए के, तो सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम अगर हम रखें तो हम ये बोलेंगे कि 240 रुपए हम बेच रहे हैं
और सॉरी 240 रुपए में हम बेच रहे हैं 24 किलोग्राम। तो आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज पर केजी। सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, 24 किलोग्राम बेचने हैं, 60 से 24 किलोग्राम बनाए हैं, 240 रुपए के बेचने, 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हम बेच रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। दोनों जो मेथड हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे जो पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सारे एक बार रिवाइज करें, उसको समझें अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, अभी हम इसमें धीमे धीमे और लेवल जो है वो बढ़ाएंगे और अलग से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें कि एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उनके अलग अलग वीडियोस बनाएं। ठीक है, ताकि रिवाइज भी हो पाए और ये कॉन्सेप्ट वाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।